भारत ने एक बार फिर रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम पर इन्हिसार करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के पास पहले चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जबकि अब पाकिस्तान चीन से मुमकिना तौर पर HQ-19 का डिफेंस सिस्टम लेगा। लेकिन रूस से एक बार फिर S-400 डिफेंस सिस्टम के नए मुआहदात करने पर भारत के अंदर एक नई बहस का आगाज हो चुका है। मामला ये सामने आया है कि भारत ने रूस से अब दोबारा S-400 के मुआहदे की तौसीक कर दी है। रूस ने तस्दीक की है कि बाकी दो S-400 स्क्वाड्रन्स 2026 से 2027 के दरमियान भारत को फराहम कर दिए जाएंगे, जबकि ताखीर की वजह यूक्रेन की जंग बताई जा रही है। चूंकि रूस और यूक्रेन की गुज़िश्ता 3 साल की जंग में रूस की तमाम मिलिट्री प्रोडक्शन अपनी अंदरूनी जंग के लिए थी, अब भारत जो पहले ही 3 स्क्वाड्रन पाकिस्तान और चीन के करीब मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर चुका है और इनमें से एक पाकिस्तान तबाह भी कर चुका है, यही दोबारा नई तनसीबात की जाएंगी। इसके अलावा भारत ने रूस से Su-30 MKI लड़ाका तैयारों की अपग्रेडेशन पर भी बात की है, जहां नए रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एयर टू एयर मिसाइल भी इसमें इंस्टॉल किए जाएंगे। मजीद रूस से कितने S-400 लेने हैं, इस हवाले से भी भारतीय हुकूमत ने सोच विचार का सिलसिला शुरू कर दिया है। लेकिन याद रहे कि भारत को रूस के जिस S-400 डिफेंस सिस्टम पर सबसे ज्यादा एतमाद था कि हमें पाकिस्तानी हमले से बचा लेगा, पाकिस्तान ने जब 10 मई की रात को जवाब देना शुरू किया तो सबसे पहले इसी S-400 की बैटरीज को निशाना बनाया गया था। अब ये चीज वाज़ेह हो गई है कि S-400 डिफेंस सिस्टम सिर्फ उसी मिसाइल को रोक सकता है जो जमीन से जमीन पर फायर किया जाए। अगर कोई मिसाइल हवा से जमीन पर फायर किया जाता है तो S-400 डिफेंस सिस्टम की इस मिसाइल को रोकने की सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान ने यही कमजोरी पकड़ ली और फिर इसके बाद भारत के साथ 10 मई को जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा भी और एक तारीख भी बन चुकी है।